सभी हम तमाम नई नस्ल के लोग और आने वाली नस्लें आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकते हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आप देख सकते हैं अभी मैं सीवान के होटल सफारी में मौजूद हूं और ये 3rd स्टेट कॉन्फ्रेंस नीमा का। सबसे पहले मैं तो आप सभी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, चंदन करती हूँ। आज नीमा का तीसरा अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है राज्य स्तरीय। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सीवान जिला नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री जियार जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर केडी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार राज्य डॉक्टर श्री मनोज मिश्रा जी, नीमा की महिला विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर आदरणीय श्रीमती प्रेमलता जी, आप सभी के बीच में जनता दल यू की वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर जाहिर हुसैन साहब और अपने वक्तव्य से सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, एक बेहतर ढंग से अपनी मांग को इस मंच पे रखने वाले डॉक्टर एहसान जी, आप सभी का मैं बिहार के कोने कोने से आए हुए नीमा के सभी पदाधिकारीगण का हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करती हूँ। आज सीवान जिले के लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि अपने वक्तव्य में जब डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मैं उस सीवान को भी देखी हूं जब कोई डॉक्टर यहाँ पे खड़ा होना चाहता था, खड़ा नहीं हो पाता था, और आज का भी सीवान देख रही हूं जो बिहार के कोने कोने से सभी चिकित्सक आए हुए हैं और यहाँ पे यह सेमिनार हो रहा है। आप सब अतिथि के रूप में आए। जब अजय जी से हमारी बात हुई तो हमने कहा कि हम लोग अतिथि नहीं, हम लोग स्वागत करता के रूप में वहां जाएंगे, सभी का स्वागत करेंगे। यह चिकित्सा पद्धति चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या कोई भी भारत भूमि सदा ही कहा गया है कि ऋषि मुनियों की धरती रही है और उन्होंने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से सभी जीवों का, सिर्फ मानव का ही नहीं बल्कि अन्य जीवों का भी उन्होंने जीवन रक्षा के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किए और उन्हें जीवित करने का और सही ढंग से उनको रखने का सभी चिकित्सकों ने, ऋषि मुनियों ने आयुर्वेदा के माध्यम से उनका इलाज किया और बेहतर इलाज किया। प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मैं उनकी बातों को कोट करना चाहूंगी। ये तो ब्रिटेन के जो विद्वान थे उनके बारे में कि जहाँ पे डॉक्टर हो, शिक्षक हो या अन्य गणमान्य व्यक्ति हो,
में इन राजनेताओं का क्या काम। और दूसरी बात उन्होंने स्वयं कहा कि जब 1974 की संपूर्ण क्रांति की जब लहर पूरे देश में दौड़ रही थी, उस समय यही चिकित्सक हम लोगों से पर्चे छपवाया करते थे और उनको टंगवाया करते थे। तो ये महज सहयोग ही नहीं, कहा गया है भारत हमारा संविधान से चलता है, चाहे वो शिक्षक हो, डॉक्टर हो या अन्य कोई आम नागरिक। अगर कानून बनती है तो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से, लोकसभा हो, विधानसभा हो, इन्हीं के माध्यम से विधेयक पारित होते हैं और उन पे मुहर लगती है। मैं डॉक्टर साहब से बताना चाहूंगी कि यूनानी और आयुर्वेदा, ये देसी चिकित्सा क्यों पिछड़ गया? इसको पिछड़े रहने का कारण क्या है? जहां तक मैं मानती हूं, आप सभी ने भी महसूस किया होगा कि कहीं हम किसी भी शहर में जाएं तो उसमें यह नहीं बताया जाता कि आयुर्वेदा के माध्यम से, यूनानी चिकित्सा के माध्यम से सर्जरी भी होती है, हड्डियों को जोड़ा भी जाता है, दर्द निवारक दवाई भी मिलती है, यह नहीं बताया जाता। वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा होता है कि महिलाओं का बचपन दूर करने के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति, मर्दाना कमजोरी का इलाज यूनानी और आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति। ऐसा क्यों लिखा रहता है? इसमें अन्य बातें भी जो हैं जिससे लोगों को राहत महसूस हो, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? और सभी लोग यह नहीं जान पाते हैं कि इन्हीं कारणों से हमारा यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वो पिछड़ा हुआ है। आज हम पतंजलि की बातें करते हैं क्योंकि उसका एक नामकरण हो गया। ये तो हमारे युगों युगों से चला आ रहा है, लेकिन हमने उसको सही नाम दिया। इस चिकित्सा पद्धति को भी आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें इसका मेन उद्देश्य है, उसको हम लोग क्यों नहीं आगे रखते हैं? कहीं ना कहीं पिछड़े का कारण यह भी हो सकता है। आज आप सभी और देश के समस्त चिकित्सक, जब कोरोना काल आया तो आयुर्वेद का और यूनानी चिकित्सा का क्या योगदान है हमारे जीवन में, इसका क्या वैल्यू है, ये पता चला। क्योंकि हम लोग एलोपैथी पर ज्यादा विश्वास करते हैं, देसी पद्धति पर कम विश्वास करते हैं। लेकिन जब समय आया तो आखिर चिकित्सकों के द्वारा काढ़ा बनाने के लिए कैसे भाप लेना है, ये सारी पद्धतियां बताई गई। ऐसा पहले भी था, लेकिन सही समय पर सही जानकारी दी गई, जिसका इस भाग में बेहतरीन ढंग से इलाज हो सका। मैं बताना चाहूंगी कि आज डिजिटल जमाना है। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारी आयुर्वेद और यूनानी पद्धति जो है, चिकित्सा पद्धति, इसके बारे में सरकारें तो बहुत आती है, कार्य करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, कुछ में पिछड़ जाती हैं। लेकिन इसके बारे में बताना चाहूंगी कि 2020 में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रणाली आयोग की स्थापना 2020 में हुई, जिसका उद्देश्य था
कि हम लोग भारतीय चिकित्सा प्रणाली सहायक परिषद की स्थापना करेंगे। जब यह विधेयक आया तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि उसमें 19 सदस्य होंगे और वह टीम बनेगी जिसमें आयुर्वेद और यूनानी सिद्ध एवं भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं रैंकिंग बोर्ड, एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये सब की स्थापना की जाएगी और अन्य राज्यों में जाकर इसके बारे में सभी चिकित्सकों के राय लेकर उसका गठन किया जाएगा, ताकि जो देशी चिकित्सा पद्धति के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनको क्या परेशानियां होती हैं और किस सभाओं में हम इस पद्धति से दूर हो गए, इसके बारे में उनसे जानकारी ली जाएगी और उनके लिए उचित मूल्यांकन करके उस विधेयक को हम लोग के हित में, डॉक्टरों के हित में लाया गया। तो कहीं न कहीं इस दौर में, चाहे यह कलयुग हो, सतयुग युग हो, द्वापर युग हो, चिकित्सक जो होते हैं, कहा जाता है कि सभी का खून बराबर होता है, अगर काटेंगे तो खून एक ही लाल मिलेगा। वैसे ही डॉक्टर की जो भावना होनी चाहिए और होती भी है चिकित्सकों की, मैंने देखी है, वह किसी जाति के नहीं होती। जब वह इलाज करते हैं तो यह नहीं पूछते हैं कि तुम किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो, बस वह भगवान का रूप लेकर उस मानव को बचाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं और ईश्वर की कृपा से वह मानव बच भी जाता है। ऐसी भावना रहती है उसकी। कभी कभी कोई गलतियां होती हैं तो लोग उग्र हो जाते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, यह भी लोगों को समझना होगा। और कभी कभी इतने विद्वान डॉक्टर जो पूरी जड़ से 3 साल 5 साल का कोर्स करके यह सब सीख कर आते हैं और कुछ डॉक्टर डिग्रियां सीख लेकर आ जाते हैं, तो इससे भी बचना होगा। अगर आपने किसी को जीवन देने का काम कर रहे हैं तो ऐसी डिग्रियां न लेकर आए। उनको कहा गया है कि प्रैक्टिकल, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल मायने रखता है। जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो सही उचित इलाज सभी का कर पाइएगा। तो आप जब भी ज्ञान लें, अपने मेडिकल कॉलेजों में जाएं, पढ़ाई करें तो 2 थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करें, ताकि वो समझ सके कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं बताना चाहूंगी कि नीमा के हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि बिहार ऐसा राज्य है हमारा जिसके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मेडिकल का अपना विश्वविद्यालय हो उसके लिए कार्य कर रहे हैं और जल्द ही डॉक्टरों की जो अन्य विद्यालयों से संबंधित होकर अपना पाठ्यक्रम करते थे, उनका अपना विश्वविद्यालय होगा। यह हम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है। आप सब इस सिवान की धरती पे आए और अपना इतना अच्छा बहुमूल्य समय, अपनी बातों को हम लोगों से शेयर किए। हम लोग भी आपको यहाँ पर देखकर अति प्रसन्न हुए। इसी के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए कि आप बार बार आइए। सिवान आपका हमेशा खुशहाली से और जिंदादिली से आपका स्वागत करेगा। जय हिंद, जय भारत। जो सांसद है एसटी हसन साहब, वो भी लेकर के आए। यकीनी तौर से अगर आप इस सवाल को, इस बिल को लेकर के आती हैं या अपनी आवाज उठाती हैं, तो ये तमाम जो चिकित्सक बैठे हैं बिहार भर में और देश भर में वो आपकी बात सुनेंगे कि आपने उनके मुद्दे की बात कही है। मुझे यकीन है कि आप आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में MS यूनानी का जो मामला है उसको उठाएंगे और मैं अपने अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करूंगा कि वो उनको भी एक ज्ञापन दें ताकि आपके प्रॉब्लम से वो वाकिफ हो सके। बाद में भी आप दे सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस समाज के लोग हैं जो अपनी विरासत की हिफाजत करते हैं,
जो अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे दरमियान ये जो नौजवानों की नई नस्ल है जो यहाँ चमक रही है, यकीनी तौर पर इस नई नस्ल को चमकाने में इस खाक में मिलने वाली बहुत सारी नस्लें दफन हैं। हमें उन नस्ल जो दफन हो गई उन्हें भी याद करना है, और वहाँ जो जिंदा रतन हमारे दरमियान है हमें उन्हें भी याद करना है। हमें बड़ा फख्र है कि इस ऐवान में हमारे सामने दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर मंजू सिंह और एक डॉक्टर जाहिद हुसैन। अगर ये अतिशयोक्ति नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने इस इलाके में ही नहीं, बिहार में इस पेशे को और इस डिपार्टमेंट को, चाहे वो BAMS का डिपार्टमेंट हो या BOMS का डिपार्टमेंट हो, जो बुलंदी अता की है। हम तमाम नई नस्ल के लोग और आने वाली नस्लें आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक शेर कहता हूँ कि ये अलग बात है, ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं। ये अलग बात है, ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे टीम के जो लोग हैं, अपने जो बड़े हैं, इनको जो हम यहाँ पर सम्मान देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि आप तमाम लोगों को इस सम्मान की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपकी हिफाजत करके नई नस्लों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी हिफाजत में हमारी हिफाजत है, और जब हम बचेंगे तो हमारी नस्लें भी बचेंगी। इस काम के लिए मैं चाहूँगा कि जो हमारी टीम के लोग हैं वो मोमेंटो और जो भी सम्मान के लिए शॉल है वो मंच पर लेकर के आए। हम लोगों ने चिकित्सा रत्न, चूंकि ये रत्न है हमारे, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस कैटेगरी में मैं डॉक्टर मंजू सिंह को आवाज दूंगा कि वो डायस पर आए, और इनको इनाम, इनको सम्मान देने के लिए मैं रजिस्ट्रार बिहार आयुर्वेदिक और यूनानी काउंसिल सह अध्यक्ष नीमा के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो आए और ये चिकित्सा रत्न जो नीमा सिवान ने डिजाइन किया है वो अपने हाथों से इन्हें सौंपे, और जोरदार तालियां बजानी चाहिए आपको। ऐसा लगे कि आप नई नस्ल के लोग अपनी विरासत की हिफाजत कर रहे हैं। ये शानदार काम जो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किया है, इनकी बदौलत आप जिंदा हैं और इनकी बदौलत ये रिवायत जिंदा है। हम अपनी रिवायतों का सम्मान करते हैं, हम इनकी हिफाजत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।